उन्नाव के एक धार्मिक हिंदू आश्रम में, जिसके बाहर बड़ी बड़ी मूर्ति लगी हैं देवी देवताओं की, उनके पीछे एक मासूम दलित लड़की की हत्या करके टैंक में गाड़ दी गई। और कल अपनी नौकरी के पहले ही दिन एक मासूम लड़की जो नर्स की नौकरी पर थी, उसके साथ बलात्कार करके फांसी पर लटका दिया। मैं पूछना चाहता हूं योगी की ढोंगी सरकार से, किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप उन्नाव के लोगों को? लेकिन उन्नाव में हर महीने एक बेटी की बलि चढ़ रही है और भाजपाई गुंडे, बजरंगी, युवा वाहिनी, युवा मोर्चा, सबके सब नपुंसक हो गए हो तुम लोग। इन अपराधियों के सामने कहां चली जाती है तुम्हारी मर्दानगी? क्या सिर्फ भीड़ में ही गीदड़ों की तरह चिल्लाने की ताकत है तुम में? कभी खुद की सरकार से भी सवाल पूछो अगर कलेजे में ताकत है, वरना तुम सब भी चूड़ियां पहनकर घर में बैठो घूंघट में। देश का गृह मंत्री जो खुद एक अपराधी है, तड़ी पार है, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में आधी रात को महिलाएं पूरे गहने पहनकर निकल सकती हैं। किस मुंह से आईना देखती हो आप? किस जबान से खुद को औरत कहती हैं आप? डूब मरो किसी आंख के पानी में। एक औरत के रूप में आप खत्म हो चुकी हैं। भाजपा की हर महिला अपनी आत्मा खो चुकी है। अब हमारा देश पहले वाला देश नहीं रहा। अब अपराधी और गुंडे बावालियों की सरकार है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही हैं, कभी बच्ची गाड़ दी जाती है, कभी जिंदा जला दी जाती है। ये देखकर लगता है इन नरपिशाचों से देश को निजात दिलाने के लिए फिर एक क्रांति लानी पड़ेगी। साथियों, इसी फरवरी में ही उन्नाव के एक धार्मिक हिंदू आश्रम में, जिसके बाहर बड़ी बड़ी मूर्ति लगी हैं देवी देवताओं की, उनके पीछे एक मासूम दलित लड़की की हत्या करके टैंक में गाड़ दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हवा भी नहीं लगी। दिसंबर में लड़की को अगवा किया गया, लेकिन उसकी तलाश में ना पुलिस ने जिम्मेदारी निभाई, ना सरकार ने, किसी ने ना सुनी गरीब दलित की। और कल अपनी नौकरी के पहले ही दिन एक मासूम लड़की जो नर्स की नौकरी पर थी, उसके साथ बलात्कार करके फांसी पर लटका दिया। मैं पूछना चाहता हूं योगी की ढोंगी सरकार से, किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप उन्नाव के लोगों को? मायावती जी तो राजनीतिक समाधि में चली गई हैं, उनसे तो कोई उम्मीद थी भी नहीं। लेकिन उन्नाव में हर महीने एक बेटी की बलि चढ़ रही है और भाजपाई गुंडे, बजरंगी, युवा वाहिनी, युवा मोर्चा, सबके सब नपुंसक हो गए हो तुम लोग। इन अपराधियों के सामने कहां चली जाती है तुम्हारी मर्दानगी? क्या सिर्फ भीड़ में ही गीदड़ों की तरह चिल्लाने की ताकत है तुम में? कभी किसी गरीब के लिए अकेले भी तलवार उठाकर दिखाओ। कभी खुद की सरकार से भी सवाल पूछो अगर कलेजे में ताकत है, वरना तुम सब भी चूड़ियां पहनकर घर में बैठो घूंघट में। मेरा मन इतने गुस्से से भरा हुआ है, मुंह में गालियां और हाथों में कसकसाहट भर जाती है, क्योंकि देश का गृह मंत्री जो खुद एक अपराधी है, तड़ी पार है, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में आधी रात को महिलाएं पूरे गहने पहनकर निकल सकती हैं, उनको अब कोई डर नहीं है। अरे झूठे मक्कार इंसानों, किस देश और किन महिलाओं की बातें करते हो तुम? तुम जैसे अपराधी जब तक देश की सत्ता में हैं, महिलाएं अपने जीवन के सबसे बुरे दिन जी रही हैं। हर रोज बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी सरकार की एक भी महिला का दर्द नहीं झलका। सब की सब बेजुबान मूर्त बनी बैठी हैं। अगर कांग्रेसी राज्य में कोई घटना होती है तो इनका औरताना दर्द चीखने लगता है, और जब इस अपराधी ढोंगी की सरकार में आए दिन बलात्कार और हत्या हो रही है, तब ना हेमा जी को दर्द हो रहा है और ना ईरानी जी को। अरे आप लोग औरतों के नाम पर कलंक बन गई हो। आपने महिला होने का सारा भरम तोड़ दिया। आपने नारी शब्द को शर्मसार कर दिया। एक समय प्रधानमंत्री के घर पर चूड़ियां फेंकती थी, आज घर से निकलने की हिम्मत नहीं है आप में। किस मुंह से आईना देखती हो आप? किस जबान से खुद को औरत कहती हैं आप? डूब मरो
किसी आंख के पानी में। तुम अब औरतों के लिए केवल मिट्टी की पुतली हो जो सिर्फ इशारों पर कठपुतली की तरह हाथ पैर चलाती है। आप में कोई आत्मा, कोई दर्द, कोई रहम नहीं रहा। एक औरत के रूप में आप खत्म हो चुकी हैं। भाजपा की हर महिला अपनी आत्मा खो चुकी है। उन्नाव में एक दिन भी बेटी नौकरी नहीं कर सकी इस आतंक के प्रदेश में। फिर हैवानियत ने अपनी सारी हदें तोड़ दी। लड़की की असमत लूटना और फिर उसे मार डालना, कितनी हैवान हो गई आपकी पीढ़ी। इतना राक्षसी बर्ताव तो दुश्मन भी नहीं करते अब। लेकिन उत्तर प्रदेश के लड़कों को सरकार ने इतनी नफरत और अहंकार पिला दिया है, अब उन्हें इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं दिखता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप सभी को हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। माहौल बहुत ख़राब हो चुका है और दिन ब दिन खराब होने वाला है। ये भाजपा सरकार लगातार सामुदायिक भेदभाव और महिलाओं के प्रति निर्दयी भावना को लगातार बढ़ा रही है। अब हमारा देश पहले वाला देश नहीं रहा। अब अपराधी और गुंडे वालियों की सरकार है। ये हमारे अपनों के ही गलत निर्णय की सजा भोग रही हैं हमारी बेटियां। हिंदू धार्मिक स्थलों पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही हैं। कभी बच्ची गाड़ दी जाती है, कभी जिंदा जला दी जाती है, कभी जिंदा दफना दी जाती है। ये देखकर लगता है इन नरपिशाचों से देश को निजात दिलाने के लिए फिर एक क्रांति लानी पड़ेगी। इतनी आसानी से लोग सत्ता से नहीं जाएंगे। जैसे ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास पर कलंक लगाया, हमें भी शायद यही कलंक झेलना पड़ेगा। अब तो सबके दिल से एक ही आवाज़ निकल रही है, एक थी भूल कमल का फूल।